हेलो गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। नया ट्रिप, नई जगह क्या पुरानी जगह ही है और स्नोई जगह है। नहीं, नई जगह है। पुरानी जगह में ही हमने कुछ नया ढूंढा। हाँ, वो कह सकते हो। तो अभी रास्ते में बताते चल के और बस तैयार हैं। अभी 11 बजने वाले हैं और निकलने वाले हैं। और सुधांशु, दीप्ति और तरण भी जाएंगे। तो वही वाला अपना बीर बिलिंग वाला ग्रुप। तो बस यहाँ से निकल के अब सुधांशु के घर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चले फिर जल्दी जल्दी। लेट हो गई। I know it's nothing new, but it's so good to see you. पहुंच गए हम मयूर डैमा करनाल वाला, जहाँ पिछली बार जहाँ खाया था हमने। यहाँ दिन में भी ठंड है। तो लो जी, पहुंच गए हम अम्बाड़े। और बस अब यहाँ से 1 घंटा 7 मिनट ये धनुष से धनुष ही तो है और क्या है। सो गाइस, हम पटियाला पहुंच गए थे तरण के घर पे। और बस यहाँ पे हम थोड़ा माहौल सेट कर रहे हैं। तरण तसले में कोयला जलाने लगा है। यहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा बतियाएंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे और फिर सो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। अमन चावला बाबा मम्मा तो कह रहे थे मैं चिकन लिया, मैं बनाऊंगी। मैं कह रहा ना सबको ये खाता नहीं ग्रेवी वाले ज़्यादा, हम स्नैकिंग कर लेंगे, आप वेजिटेरियन खाना। तो अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में अपना बॉनफायर का कार्यक्रम खत्म हो गया। मिलते हैं सुबह फिर। हेलो गाइस, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। गुड मॉर्निंग। सो ਅਸੀਂ स्टार्ट कर लिया पटियाले तो तरण अपने नाल है। सो सुधांशु और चीकू और दीप्ति पिछली गाड़ी में है, डस्टर में। और बस हम स्टार्ट कर दिया हमने पटियाला से। फॉग है काफ़ी, एक बार दिखाना। थोड़ी सी है अभी तक तो थोड़ी सी है, हाईवे पे हो सकता है ज़्यादा हो। तो बस आराम से धीरे धीरे चलते रहेंगे। बाकी जाके मतलब देखते रास्ते में कितनी जल्दी धुंध हटती है। पहाड़ों पे तो होगी नहीं। जैसे ही हम स्वार घाट क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से पहले ही धुंध के ऊपर चले जाएंगे, धुंध नीचे नीचे रह जाएगी। तो चलो मिलते हैं फिर रास्ते में। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं, मतलब मंडी से काफ़ी आगे आ चुके हैं। अभी फ्रेश होने के लिए रुके हैं, थोड़ा कुछ चाय वाय पीते हैं और फिर बस उसके बाद निकलते हैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है, जाम बहुत है, बुरी हालत है, मतलब बहुत ज़्यादा जाम है। जाम पड़ा सर, दामू जाम होया पे काम, जल्दी निकलना चाहिए था। तो जल्दी कितना निकल सकते, 7:30 निकल दे। क्रैनबेरी के तो पीछे पड़े। चाह पी रहे जी, चाह। चीयर्स।
घुस कर आइए, आप टनल में हैं। टन टन टनल दिल्ली क्यों आया? नहीं पे जी टनल कितना पैसा होता है? बाहर पे है टायरन लग के अंदर आया ਜਵਾਨੀ ਰੋਪਾ ਹੁਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪਾਈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ मेरे पैसे चाहिए। ਪੈ ਤੇ ਜਾ ਚਾਹ ਤੇ ਪੈ यार मैं चलावा। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਚਲਾਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਹੈ ਚਲਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਓਏ ਯਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ। ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਡ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਓ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦੇ यार पर रिजॉर्ट पा दे गाड़ी चला के थक गई जी को हेलो गाइस, हम लोग होटल में पहुंच गए और पहुंचते ही मूड ख़राब हो गया। तो मूड इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि मैं बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी कहीं किसी होटल में जाते हो तो वहाँ पे जो भी आपका 2-3 दिन 4 दिन रहते हो तो उसके बाद आपका चेकआउट के टाइम पे आपकी पेमेंट आप करते हो। लेकिन इतने सालों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये पहली बार देखा है कि पूरे पैसे अभी दो नहीं तो नहीं। और इनका एटीट्यूड इतना चेंज हो चुका है, फ़ोन पे इतने अच्छे से बात करते अब आ गए हैं हम, अब इनका मतलब बोलने का ढंग ही चेंज हो चुका है। सिर्फ रूम अच्छे हैं बस। ये पेमेंट तो हम नीचे करने आ रहे हैं आपने कहा कि एडवांस होगा तो दैट्स ओके बट ये मैं ऊपर देख रहा हूँ वॉशरूम दोनों बहुत बुरी हालत में है टॉवल भी यूज़ करके बाहर बैल्कनी में किसी का टंगा हुआ है तो किसी को भेज के पहले आप ये चीज़ें थोड़ी ठीक करवा दीजिए ज़रा हमें समझ रहे हो हम किसी से सुन के आए थे हम 4 लोगों को और बताएंगे थोड़ा सा यू हैव टू वर्क ऑन योर सर्विसेज आई एम श्योर आपका बिजनेस चलता रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता लोगों के लिए सुबह कहीं और देख अला कार्ट नहीं है कुछ भी ऑर्डर कर सकते अला कार्ट को स्नैक्स चाहिए हमें अगर तो यहाँ पे रूम में सर्विस हो सकती है आई एम आस्किंग अ सेपरेट क्वेश्चन ऋषि जी मैं पूछ रहा हूँ अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करना जिसका मैं पे करूंगा उसके टाइमिंग्स क्या बता दीजिए मुझे कोई यार अभी बैठेंगे थोड़ा स्नैक्स वगैरह चाहिए कुछ हमें चिकन टिक्का या कुछ ऐसा कुछ चाहिए हो तो उसका क्या अरेंजमेंट आपके पास यार आप यार एक आइटम मैं ऐसे कैसे बता दूं कोई मेन्यू हुआ ऋषि आज का मत बताइए आज लेट हो गया कोई बात नहीं अब कल कैसे रहेगा मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा कुछ मेन्यू है देख सके जिसमें कि खुद ही बता दें जो हो जाएगा ओके और क्या टाइमिंग्स रहेंगे वो ऑर्डर हो जाएगा अभी आपको ऐसे कुछ नहीं हो सकता कैसा लग रहा है? क्यों क्या सही sad. है? हाँ कुछ नहीं यहाँ जो होटल का अरे कोई बिना मुफ्त में 2 महीने की वेलकम सजा हुआ है काट के हमारा आ रहा जो है। सर्विसेज है लड़की इतनी वर्स्ट है ना मतलब रिया मूड ऑफ हो गया और बुकिंग्स मैंने की थी तो मेरा मूड ज्यादा ऑफ है। बोलो। मेरा प्लीज है वीडियो मत डालना है Happy New Year guys. So फर्स्ट टाइम मनाली में हमारा न्यू ईयर और जैसा भी रहा न्यू ईयर तो न्यू ईयर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो 2020 जाते जाते तो मूड ख़राब कर गया था, लेकिन जैसे 2021 चढ़ा तो एक और 2 कपल थे, उन्होंने हमें नीचे बुलवा लिया था केक काटने के लिए। तो आपने देखा ही होगा वीडियो, वो अच्छा रहा, खूब एंजॉय किया और बढ़िया रहा न्यू ईयर। देखते हैं, कल का होटल का एक्सपीरियंस तो वैसे बुरा ही था, अब देखते हैं अगर कोई और अच्छा मिलता है तो वहाँ पे मूव कर जाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी के लिए तो सब सो ही रहे हैं क्योंकि रात को काफ़ी लेट सोए न्यू ईयर के चक्कर में, एंजॉय कर रहे थे। बाहर का व्यूज़ दिखाता हूँ, चलो।
सो गाइस यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं था, मतलब सैंडविच थे, चाय थी बस। तो बड़ा ही बेकार सिस्टम है ये, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो बस देखते हैं, अभी थोड़ा जाते हैं आई थिंक सोलांग वैली जाने की कोशिश करेंगे या हडिम्बा टेम्पल, जहाँ पे भी थोड़ा घूमते फिरते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर रास्ते में। देखो जाम कितना वहाँ पे, जाम हुई पड़ी। सो गाइस, जैसे मैंने दिखाया कि मनाली के पास काफ़ी रश था, कोई भी मनाली में एंटर नहीं करना चाहता था हमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और भीड़ भाड़ इतनी, कोविड का चक्कर भी। तो इसलिए हम लोग मनाली में गए नहीं। तो हम कुल्लू की तरफ वापस आते हुए रेस्टोरेंट, आउटडोर टाइप रेस्टोरेंट सा ढूंढा है नदी के किनारे। अब देख रहे हो वो लोग सारे उधर बैठे हैं, खा पी रहे हैं, और व्यू भी अच्छा है, दिखाता हूँ। तो गाइस हम लंच वंच करके आ गए थे अपना, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कल के लिए अगर कोई गाड़ी मिल जाए जो हमें साइट सीइंग करा दे, क्योंकि अपनी गाड़ी भीड़ में लेके जाना मतलब खुद खज्जल ख्वार होना और फिर सब देखना भी, तो बुरी हालत हो जाएगी। तो इसलिए लोकल कोई टैक्सी करके वैसा कुछ कर लें। तो तरन पता करके आया है 2000 रुपये जैसे मैंने बताया। तो अब लेकिन ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, हम चाहते हैं कि अटल टनल और सोलांग होए, तो उसके लिए टैक्सी में लगेंगे 3500। तो हम लोगों को ठीक लग रहा है, तो क्योंकि जो नई चीज़ देखी है वो और नई भी है, तो वो देखना ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर वही करेंगे 3500 में। लेकिन कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं कि अगर 10-11 बजे निकलते हो तो 4-5 बजे तक तो पहुंचोगे ही वहाँ पे, इतना जाम है। तो हमें सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा कम से कम, तभी टाइम पे वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से निकल पाएंगे। तो चलो फिर, अभी तो होटल वापस जा रहे हैं, तो मिलते हैं चल के फिर। तो गाइस पहुँच गए हम, और नहा धो के फ्रेश भी हो लिए। जो कल का प्रोग्राम है वो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है हम लोग वहाँ जाएंगे सोलांग वैली और अटल टनल, और हो सकता है वापस आते हुए वशिष्ठ भी जाएं। तो मैंने जो टैक्सी का जो आपको बताया था 3500 रुपये, वो हमने बातचीत करके 3000 करवा लिया। तो वो यहीं पे पिक करने आएगा। आज का दिन भी अच्छा था, हमने रिलैक्स किया। कल घूमने जाएंगे और अब रूम में आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था चेकआउट कर लेंगे, कहीं और देखेंगे। थोड़ा रश भी है जगह पे, मतलब मनाली में थोड़ा सा। फिर हमने यहीं पे सेटल होने की कोशिश की। थोड़ा उन्होंने भी, मतलब उनको भी लग रहा था, वो बार बार सॉरी बोल रहे थे हर चीज़ के लिए। बस एक ही चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा वो लगी, बात कह के उन्होंने बाद में झूठ बोला। वो चीज़ बुरी लगती है। तो गाइस अपनी गाड़ी आ गई है और बस निकलने लगे। तो ये अपनी गाड़ी। तो गाइस अटल टनल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और जाम लगा हुआ है यहीं से। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लोगों ने एकदम भीड़ में जाकर रखी हुई है, और जगह जगह इतना प्लास्टिक फेंका हुआ ना, देख के लग रहा है कि हम कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी उतारना मुश्किल होता है ना, मुश्किल हो जाएगा।
आपको जहाँ तक लगे सेफ है वहाँ तक चलो। जिसमें हमें थोड़ा सा हमें थोड़ा हो जाए। और लोकेशन बदल जाए, भीड़ होती जब भी है, आपको जो ठीक लगे वैसे। तो गाइस बहुत बारीक बारीक सी स्नोफॉल हो रही है और टनल जो है अभी बंद कर रखी है, तो इसलिए जाम लग रखा है और हो सकता है कि 10 बजे खुल जाए, बट स्नो पड़ गई तो फिर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये बता रहे हैं ड्राइवर साहब। तो इसलिए वेट करते हैं कि 10 बजे खुलेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे मस्ती करेंगे। स्नोफॉल हो रही है, जो तुम आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो। स्नोफॉल स्नोफॉल गिर रहा है। स्नोफॉल गिर रहा है भाई साहब, भाई साहब आइस पड़ रही है ग्लासों में। मजा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। रंजीत सिंह, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। हेलो दिलजीत, थैंक यू। रंजीत, वॉयजर्स ऑन व्हील, इट्स गुड, नाइस वेदर। दो चीजें हैं, तो बर्फ पड़ रही है ऊपर, ऐसा लग रहा है कोरोना जैसी कोई चीज नहीं होती है। यही है जी जिम्मेदार जो कर रहे हैं मजा, हमारा कोई हाथ नहीं। उन्होंने बीच में रोक के पार्टी कर रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहा है। तो डंडा किस लिए होता है पुलिस के पास? कपड़े तो उतारे ही हुए उन्होंने पहले ही, निकाल लेते हैं। आधा काम तो उन्होंने किया ही, आधा पुलिस वाले करे। ठंडे 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 डंडे। भाई साहब देखो। हाँ जी, हाँ जी, क्या चल रहा है फिर? कुछ नहीं है, तो स्नो चल रही है। ग्लव्स हथ है जी, पैर ब्रेक ते पैर है जी फिलहाल तो धक्का लाके खड़े हो। बस ड्राइवर साहब कहते थे पैर लाके खड़ो, पर आ रहे थे क्योंकि हैंड लाइक शो दिस डजंट वर्क। चलो गिडियो जितना मर्जी, ठीक है। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन द फुट ब्रेक, और बाहर बर्फ है, यू कैन स्लिप ऑन दैट। सो वी आर इन अ वेरी एडवेंचरस मोड राइट नाउ। मेरी जो स्किल्स है काम आ रही है गाड़ी को होल्ड पे रखने के लिए। पीछे खड़ी थी यार बोलेरो, बोलेरो बड़ी उसमें लगी हमारी गाड़ी। बोलेरो में नहीं लगा, बंदे को लगा कोई। बम्पर टूट गया उसका, इसको पहले ही बोला था कि हवा कम कर ले। काम करवा लेना ना, जो भी होगा तो भाई आधा आधा कर लेंगे, अब क्या कर सकते है कि नहीं। मैंने भी जानबूझ के तो ठोका नहीं है ना। यही लोकल गाड़ी यहाँ मत कराना, चंडीगढ़ कराना। यहाँ तो ये तो पागल बना देंगे, आपको बोलेंगे क्या क्या करना पड़ेगा। भाई साहब आज जो एडवेंचर हो रहा है ना मजेदार वाला, उसमें ये है एवरेस्ट से भी कि हम अगर बच के आ सकते घर हैं। पहुंच गए तो बहुत किस्से हैं सुनाने के लिए, नहीं पहुंच गए तो हमारा ही किस्सा बस आज फिर लोग सुनाया करेंगे। व्लॉगिंग करने गए थे जी। लेट लगा, सबके आगे लेट लग जाएगा। लेट हो गई। यूट्यूब पे ना बोल दे, अपनी वो कर दे, विल कर देते हैं कि हमारा एक ऑब्वियसली वीडियो बना के डाल देना उसी चैनल, लास्ट वीडियो हमारा ही डाल देना। ये डाल देंगे। जिंदा दिल लोग गए थे और फिर वो गए, ऐसे गए कि फिर आए। गए नहीं गए।
बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके गाड़ी ले तो आए हैं। अब आगे तो सब ठीक ही लग रहा है रोड पे। अभी रुकी गया बड़ी सलान पार्क के आगे बड़ी खाने की जगह। हेलो गाइस, तो थक हार के पहुंच गए हम और ओहो सुबह के 8 बजे के निकले, 9 साढ़े 9 घर पहुंचे। घर मतलब होटल में। 13 घंटे, 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना 13 घंटे में। इतना गंदा ट्रैफिक था। अभी बहुत थक गए, आराम करेंगे, कल बात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा आखिरी दिन था इसलिए कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन और रुकेंगे। आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे, किसी कैफ़े वैफे में बैठ के थोड़ा चिल मारेंगे। सो दिस इज कैफ़े मिलांग, यहाँ पे बैठते हैं। मनु टेम्पल। टेम्पल जा रहे हैं, थोड़ा गोल मनाली भी देखते हैं, काफ़ी सारे कैफे हैं। हाँ। कुछ नहीं, अपना मटेरियल इकट्ठा करना, खाना पीना का, लकड़ी, पानी, घास वगैरह। इतना स्टोर करने का होता है आपके पास? बड़ी मेहनत लगती, थकते नहीं? उतनी लकड़ी तोड़ के लाते हो, चढ़ाई चढ़ते हो, क्या करना पड़ेगा? इतनी ठंड है। जो चीज चाहिए तो चाहिए हो। हम तो एक दिन में ही थक गए। जोर से। नाइस। ये है मेरी न्यू कैप। एक्चुअली जब मैं होटल से निकली तो मैं अपनी कैप भुलाई थी और मुझे ठंड लग रही थी, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे आके अपने लिए कैप लूँगी। तो मैंने बहुत सारी कैप्स देखी, मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगी, कंफर्टेबल। बचपन सा याद आ गया। ये देखो, सो गाइस, कैफ़े मिलांज में ही आ गए थे और
यहाँ पे आके हमने डिनर किया, अच्छा था। पास्ता वास्ता खाया, बहुत सारी चीज़ें खाई। हाँ, खाना बढ़िया था। अभी चलते हैं रूम पे और सोते हैं। बाकी का हिस्सा अगले दिन कल मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तो कमाल ही होगी, ठंडे पानी से मनाली में, ठंडा क्या कौन सा होता है, आइस कोल्ड वाटर, उससे नहाना पड़ा आज। बुरी हालत होगी और मज़ा भी आ गया। बस अभी हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर निकलते हैं। आज हम पहुंचेंगे पटियाला वापस, फिर उसके बाद कल सुबह नोएडा। तो मतलब उनकी सर्विस बहुत उनको पता ही नहीं कि कस्टमर को कैसे डील करना। आई डोंट नो वो कैसे एमडी बने अभी उन्होंने मैनेजर रखा है, वो तो कल ही अपॉइंट हुए हैं नए मैनेजर, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। बट फिर भी हमारी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे ना आए। नहीं भाई नहीं है यहाँ पे जूसेस है। हाँ एप्पल, ग्रीन एप्पल। मैंने एप्पल लिया, ये बॉक्स 250 का ये बॉक्स लिया 3 kg, और मैंने ये सामान लिया, राजमा तीनों लिए मैंने, 150 रुपीज़ का बॉक्स। चलो चलते हैं फिर। इस पंडो के पास एक EMPM ढाबा है, वहाँ पे खाना खाने लगे हैं। भूख लगी काफ़ी, 4 बज गए हैं। खाना खाते हैं और चलते हैं आगे फिर। 1530 रुपये बुलाया, 5 लोगों ने खाया और अच्छा खासा खाया हमने, तो बढ़िया था। आई थिंक ठीक है, और खा सकते हो आप, आ सकते हो आप। और अब बारी है रंजीत की, अब रंजीत ड्राइव करेंगे। अब मेरी बारी है। माई मैन इज बैक। इस बार नए रास्ते से, क्योंकि जो मेन रोड थी, मेन हाईवे था, वो बंद था, तो इस बार हम कहाँ से आ रहे हैं, नए रास्ते से। अब वो पता नहीं कौन सा है, क्योंकि अंधेरा है, कुछ नहीं पता कि कहाँ पे है। पर ये रास्ता तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नया रास्ता ना, इसलिए। रोड चौड़ी है तो मेन रोड ही होगी, पर कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता। बीच में गांव वाली रोड भी थी, हाँ, और गाँव गाड़ियाँ से काफी आए थी साथ में। अभी मेन रोड पे आके गाड़ियाँ थोड़ी इधर उधर हो गई हैं। हेलो गाइस। हेलो। तो फाइनली पहुंच गए घर पे, और ये रहा हमारा महल। तो थोड़ी थकावट तो है ही, कोई बात नहीं, ट्रैवल में इतना तो होता है। तो बस ये सफ़र यहीं तक था, और वीडियो अच्छा लगा तो हाँ, प्लीज़ तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर न्यू है। और हाँ, कमेंट्स में आप ये भी बताना अब नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ का देखना पसंद करते हो। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, बाय।